नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज के इस ऑनलाइन डिजिटल मंच के ऊपर। प्यारे बच्चों, आज का सेशन जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और जिनका साइंस सब्जेक्ट है उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन के अंदर हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं साइंस के अंदर जो हमारा बायोलॉजी वाला पोर्शन है। इस बायोलॉजी वाले पोर्शन के अंदर किस टॉपिक के कितने प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं पिछले पेपर के अंदर, आपको अच्छे से तैयारी करने के लिए किस चीज की जरूरत है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए एक शॉर्ट वीडियो रहने वाला है और आपको बहुत जल्दी में आपको सेकंड ग्रेड में अभी तक जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं वो आपको एक ही मैराथन कक्षा के माध्यम से आप सभी को अवगत करवाऊंगा। तो आप सभी विद्यार्थी जुड़े रहिएगा सेशन के साथ, क्योंकि सेकंड ग्रेड के अंदर आपके बायोलॉजी का एक ही क्लास के अंदर आप सभी के सामने सारे पीवाईक्यूज करवाना चाह रहा हूं मैं आप सभी के सामने। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि कौन कौन चाहते हैं कि सेकंड ग्रेड बायोलॉजी का एक साथ पीवाईक्यू करवा दिए गुरुजी 2011 से लेकर के अब तक के सारे पीवाईक्यूज एक ही क्लास में करवा दो, ताकि हमारी पीवाईक्यूज वाली टेंशन खत्म हो जाए। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो कम से कम आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब किस टॉपिक के कितने प्रश्न आते हैं आइएगा अपन यहां पर डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका अगर अपन बात करें सेकंड ग्रेड का तो कुछ इस प्रकार रहता है यहां पर कि 3 पोर्शन हमारे यहां पर आते हैं और यहां पर 3 पोर्शन आते हैं, जिसके अंदर हमारा 12th वाला, ग्रेजुएशन वाला और यहां पर टीचिंग मेथड 3 पोर्शन आते हैं हमारे साइंस वाले पेपर के अंदर, जिसके अंदर 12th, ग्रेजुएशन और आपके टीचिंग मेथड्स टोटल मिलाकर के 150 300 मार्क्स का और 2.5 घंटे का आपको यहां पर टाइम रहता है। और आपके सामने 150 क्वेश्चंस होते हैं, सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, सारे प्रश्न इक्वल मार्क्स के होते हैं और 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अब अपन यहां पर बात करना चाहें तो यहां पर अपन बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। अब बायोलॉजी के टॉपिक वाइज हमने बताया आप सभी को, देखो ये हमने पूरा टॉपिक वाइज तैयार किया कंटेंट और फाइनली आपके सामने ये कंटेंट है और आप इसका स्क्रीनशॉट भी जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि ये आप सभी के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण कंटेंट है प्यारे बच्चों। सबसे पहले अगर अपन यहां पर बात करें टॉपिक वाइज की तो देखिएगा, सबसे पहले 2011 इंग्लिश मीडियम, 2011 2013 स्पेशल, 2015 2016 टीएसपी स्पेशल, 2018 संस्कृत, 2018 जनरल सेकेंडरी, 2018 2022 2022 2024 ये सारे पेपर आप सभी के सामने हैं और किस टॉपिक के कितने प्रश्न यहां पर पूछे गए वो आप सभी के सामने अपन यहां पर बताएंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है कि प्लांट फिजियोलॉजी आपको हो सकता है थोड़ा कम दिखाई दे रहा हो, लेकिन थोड़ा सा मोबाइल की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि आप सभी के सामने जो कंटेंट है ना बच्चों वो बहुत जबरदस्त है। आपको यहां से पता लग जाएगा किस टॉपिक को ज्यादा पढ़ना है, किस टॉपिक को कम पढ़ना है, किस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है, कोई कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, ये वही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी के सामने आइएगा। सबसे पहले अपन बात करना चाहें प्लांट फिजियोलॉजी की, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं हल्का सा ताकि आप सभी को दिखाई दे जाए। हाँ जी, अब दिख रहा होगा मुझे विश्वास है आप सभी को। सबसे पहले अपन बात करें प्लांट फिजियोलॉजी। आपको पता है प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर जड़, तना, फूल, पत्ती, पुष्प वगैरह जो भी आते हैं हमारे सामने, इसके अंदर अपन बात करें कि 2011 के अंदर 9 प्रश्न यहां से पूछे गए थे और अगर अपन बात करें भी 2024 के अंदर तो यहां पर 7 प्रश्न पूछे गए हैं। इसका मतलब यूं मान के चलो कि प्लांट फिजियोलॉजी एक बहुत महत्वपूर्ण सा पार्ट होने वाला है और प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आप सभी को बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। तो मान के चलो कि प्लांट फिजियोलॉजी आपको बॉटनी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है, याद रख लीजिएगा। अगर अपन बात करें सेल और सेल के ऑर्गन्स, जिसमें भी मेन इंपॉर्टेंट सेल डिवीजन सबसे खास आता है, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी बहुत ज्यादा पेपर में आती है, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का भी सवाल प्रश्न है, फिक्स है। इस पोर्शन की बात करें तो इसके लगभग 5 है और 2011 में इसके 7 है, 2013 में 3 प्रश्न पूछे गए, 2015 में 2 प्रश्न पूछे गए, 2016 में 4 प्रश्न पूछे गए, 2018 टीएसपी के अंदर 5 प्रश्न पूछे गए और अभी 2024 में इसके 4 प्रश्न पूछे गए। तो याद रखिएगा, इसका मतलब अगर अपन यहां पर बात करना चाहें आप सभी के सामने तो लगभग इसके बच्चों वर्तमान के पैटर्न के हिसाब से 4 से 5 क्वेश्चन आपको सेल और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के देखने को मिलेंगे, जिसमें लगभग सेल डिवीजन के लगभग 2 से 3 प्रश्न और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के भी लगभग 2 से 3 प्रश्न आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद प्लांट टेक्सोनॉमी की बात करना चाहें कि प्लांट टेक्सोनॉमी में क्या होता है, तो यहां पर शुरुआत में 2011 में 5 प्रश्न पूछे गए, 2013 में तो केवल आप देखेंगे 1 प्रश्न पूछा गया है और उसके बाद 2015 में 6 प्रश्न पूछे गए और अभी वर्तमान में लगभग 2 से 3 प्रश्न आपके इस टॉपिक से पूछे गए। अभी लेटेस्ट जो पेपर हुआ था उसके अंदर भी लगभग 2 से 3 ही प्रश्न पूछे गए थे। इसका मतलब मान के चलो कि अगर इस टॉपिक को अगर आप थोड़ा कम पढ़ के जाते हैं, इंपॉर्टेंट वाला पार्ट पढ़ के जाएंगे तो काम हो जाएगा। एनिमल किंगडम की बात करें जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, लेकिन आप 2011 में इसका एक सवाल आता था और अभी 2024-25 में भी इसका एक ही प्रश्न पूछा गया है।
बीच में इसके 4 सवाल भी 2022 के पेपर में पूछे गए। इसका मतलब ये मान के चलो कि अगर आपको प्लांट टेक्सोनॉमी और एनिमल टेक्सोनॉमी की बात करें तो सबसे बढ़िया जो ज्यादा स्कोरिंग है वो आपका प्लांट टेक्सोनॉमी है, ये ज्यादा स्कोरिंग है दोनों टेक्सोनॉमी से। लेकिन हो सकता है कि नए पैटर्न के हिसाब से इससे ज्यादा सवाल बने, तो आप याद रख लीजिएगा सभी विद्यार्थी, एनिमल टेक्सोनॉमी, एनिमल किंगडम बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत ही डेप्थ में इसको पढ़ना पड़ता है, सारे एग्जाम्पल्स याद नहीं होते, आपको मैंने अच्छे से एप्लीकेशन के अंदर पढ़ाया है, आप पढ़ सकते हैं वहां से। उसके बाद अपन बात करें रिप्रेजेंटेंटल एनिमल बच्चों, तो याद रखिए सभी विद्यार्थी, इसके अंदर अपन बात करना चाहें तो मिनिमम 2 प्रश्न पूछे गए हैं, और यहां पर अभी 2024 के अंदर आपके 4 प्रश्न पूछे गए, और अभी लेटेस्ट एग्जाम में के अंदर भी आपके 4 से 5 प्रश्न पूछे गए। तो इसका मतलब ये नेचुरल मान के चलना कि यहां पर भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एनिमल एम्ब्रियोलॉजी की अपन बात करें तो यहां पर 2011 में 4 प्रश्न पूछे गए थे, और अभी भी 4 प्रश्न पूछे गए हैं, मतलब यहां पर आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है एनिमल एम्ब्रियोलॉजी। उसके बाद अगर अपन इकोलॉजी की बात करें तो इकोलॉजी एक सिंपल सा चैप्टर है जिसको आप आराम से पढ़ सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, और वर्तमान में इसके 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अगर मैं कहूं कि कम टाइम के अंदर अच्छा स्कोर किस में किया जा सकता है तो इकोलॉजी में किया जा सकता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। फिर अपन बात करें एनिमल फिजियोलॉजी, जिसमें आपका टिश्यू भी इंक्लूड है, तो इसके जो प्रश्न पूछे गए हैं वो 3 भी पूछे गए हैं, और लगभग 4 भी पूछे गए हैं, 5 भी पूछे गए हैं, और लेटेस्ट एग्जाम में 3 पूछे गए हैं। इतना बड़ा फिजियोलॉजी है, लेकिन प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं आपके 3। बोलो कितने क्वेश्चन पूछे गए? 3। तो ये ध्यान रखने का बात है। प्लांट एनाटॉमी की बात करें आप सभी के सामने, तो प्लांट एनाटॉमी की बात करें तो आपको प्लांट एनाटॉमी के अंदर 2 प्रश्न, और 2013 में तो आपके सामने 2011 में तो एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया, और उसका 1, 3, और 2022 के अंदर 5 प्रश्न। तो जिनके सवाल पहले कम आते थे वर्तमान में उनके सवाल ज्यादा आ रहे हैं, ये पैटर्न आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे। और यहाँ पर प्लांट एनाटॉमी, उसके बाद प्लांट फैमिली की बात करें तो प्लांट फैमिली की बात करें तो यहाँ पर 2011 में 2 प्रश्न पूछे गए थे, और इसके बाद अगर अपन बात करें तो अभी 1 प्रश्न पूछा गया है ना। तो ये आपका प्लांट फैमिली के अंदर रहेगा। जेनेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है बच्चों, जेनेटिक्स वाला, और जेनेटिक्स वाले के अंदर आपके 2 प्रश्न, फिर उसका 2, 2, 1, 1, 2, 4, 3, 4, मतलब लगभग 3 से 4 प्रश्न। और आप सभी को जेनेटिक्स में इतने अच्छे से पढ़ाया कि आपका दिल गार्डन हो जाएगा, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में इसके यूज, बायोटेक्नोलॉजी के जो यूज है ना बच्चों, वो बहुत अच्छे से आपको यहां पर पढ़ करके जाने हैं, क्योंकि आप देखो 2013 में लगभग बच्चों 10 प्रश्न आपके यहां पर पूछे गए थे, और उसके बाद यहां 5 भी पूछे गए हैं, और 5 फिर देखिए यहां पे, और अभी लेटेस्ट 1 से 2 प्रश्न पूछे गए। तो बायोटेक्नोलॉजी एक अच्छा पोर्शन अगर अपन यहां पर मानना चाहें तो मान सकते हैं। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो लगभग आपके 1 प्रश्न, 1 प्रश्न, 1 प्रश्न, 1 प्रश्न, 1 से 2 प्रश्न आपके माइक्रोबायोलॉजी से पूछी जाएगी। ह्यूमन हेल्थ की बात करें तो लगभग 1 से 2 प्रश्न आपके ह्यूमन हेल्थ से पूछे जाएंगे, और इवोल्यूशन की बात करें तो लगभग 1 से 2 प्रश्न आपके इवोल्यूशन के पूछे जाएंगे, और प्लांट एम्ब्रियोलॉजी की बात करें तो लगभग 1 प्रश्न आपका प्लांट एम्ब्रियोलॉजी से पूछा जाएगा। तो ये मैंने एक पूरा आपके लिए डाटा तैयार किया जिससे कि आपको पढ़ने में इजी रहे। एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहां से आपको मैंने जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं जिनको कम समय पढ़ सकते हैं, जैसे जेनेटिक्स की बात करें, बायोटेक्नोलॉजी की यूज की बात करें, प्लांट फैमिली की बात करें, इकोलॉजी की बात करें, एनिमल एम्ब्रियोलॉजी की बात कर सकता है, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात कर सकते हैं, और प्लांट फिजियोलॉजी की बात कर सकते हैं। तो ये वो पोर्शन है जिसको आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है, बहुत अच्छे से आपको इसको पढ़ना है। पहले मैंने आपके लिए पूरा अच्छे से बनाया है बच्चों, ये आप सभी के सामने है, और आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत ध्यान से आप चीजों को फोकस करिएगा। अगर आप सभी विद्यार्थी ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो आपका ऑनलाइन कोर्स लक्ष्य क्लासेस उदयपुर एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। अगर आप ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो 16 फरवरी से, जी हां साथियों मैं आपको बता दूं 16 फरवरी से आपके सामने हमारा नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है प्रातः 10 बजे सेकंड ग्रेड का, जिसके अंदर बायोलॉजी में ही पढ़ाने वाला हूं। तो आपको चिंता नहीं करने की आवश्यकता है। 16 फरवरी को प्रातः 10 बजे सेकंड ग्रेड के नए बैच के अंदर आकर के आप अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं। याद रख लीजिएगा 16 फरवरी प्रातः 10 बजे सेकंड ग्रेड का बैच है, जिसमें आपके जीके प्लस साइंस, मैथ्स, एसएसटी, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, इन सभी की जो है आपको तैयारी करवाएंगे। आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच है, आप चाहें तो ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिपेंड आप पे करता है, क्योंकि चयन आपको लेना है। और अगर आपकी तैयारी हो चुकी है या कुछ तैयारी आपकी और बढ़िया बनानी है आपको और आपको प्रैक्टिस करनी है, तो सेकंड ग्रेड के लिए हमारे मॉडल पेपर आ चुके हैं। 10 मॉडल पेपर है जो कि एग्जाम पैटर्न पर आधारित है, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस को बढ़िया बना सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं और आपकी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं ये 10 मॉडल पेपर के तहत। तो ये 10 मॉडल पेपर सेकंड ग्रेड के आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाले हैं। आप जब इनको पढ़ेंगे तो आपको मजा लगेगा। कंप्लीट सिलेबस पर आधारित है प्यारे बच्चों, तो आपकी तैयारी को ये मॉडल पेपर 4 चांद लगा देगा। सभी बुक स्टोर पर और एप्लीकेशन पर ये अवेलेबल है मॉडल पेपर, याद रखिएगा। और आप सभी के सामने
सामने ये राजस्थान PYQs तो आप सभी के पास होगी सही। तो मुझे विश्वास है कि आपको मजा आ रहा होगा और आप अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। ऐसे ही बहुत बेहतरीन वीडियोज के साथ आपके साथ जल्दी जुड़ूंगा। जय हिंद, जय भारत।